यहाँ पर जनसभा रखा गया। जी जी। जनसभा कैसा रहा? जनसभा मेरे हिसाब से तो थोड़ा लोग कम आए थे, उसका थोड़ा प्रचार प्रसार में कमी था और थोड़ा सा ये थोड़ा हरिड प्रोग्राम भी था, थोड़ा जल्दी में प्रोग्राम किया गया था, तो उसकी वजह से भी बहुत लोग नहीं आ सके। अदरवाइज इसमें हम लोग थोड़ा अच्छे से प्रयास किए होते तो काफ़ी ज़्यादा हुआ। जन स्वराज में आप जुड़े, जन स्वराज में जुड़ने का मेन मकसद क्या था? जन स्वराज में जुड़ने का मेरा मेन मकसद था कि जो है बिहार हम लोगों का जो हर चीज़ के बॉटम में मिलता है, सब हर चीज़ के लिस्ट में नीचे में मिलता है, बिहार कैसे आगे बढ़े और पहले 10 सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ और सबसे विकसित 10 राज्यों में बिहार कैसे आए, जल्दी से जल्दी आ तो जाएगा ही कभी ना कभी, लेकिन जल्दी से जल्दी कैसे आए और सही तरीके से कैसे आए। सही तरीका भी बहुत जरूरी है। गांधी जी का कहना था कि अगर हम गलत तरीके से काम करेंगे और कोई बड़ा टारगेट अचीव कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात नहीं होगी। सही तरीके से उचित मार्ग अपनाते हुए और सबको साथ लेकर, क्योंकि अगर आपने किसी को लेफ्ट ओवर करके छोड़ दिया तो सवाल ये खाली पूंजीपतियों का विकास हो जाएगा, विकास तो हो जाएगा, लेकिन जो साधारण लोग हैं, जो हमारे भाई साधारण लोग हैं, ब्रह्मपुर विधानसभा आरजेडी का गढ़ रहा है, जो कि अभी आरजेडी से सम्मुन्नत यादव जी विधायक भी हैं और दूसरे नंबर पर पूरे बिहार में आए हुए थे। उस स्थिति में क्या यहाँ पर जन स्वराज बदलाव कर देगी? देखिए, जन स्वराज के लिए एक बड़ा चैलेंज है। शंभुनाथ यादव जी एक मजबूत दावेदार पहले से ही रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये एक कठिन काम है। लेकिन कोई भी कठिन काम अगर आदमी अच्छी नीयत और भरपूर विश्वास के साथ और सबको साथ लेके करे तो ये असंभव नहीं है। डिफ़िकल्ट है, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। ब्रह्मपुर विधानसभा में ब्रह्मपुर जो है बाबा परमेश्वर नाथ की नगरी, उस नगरी का रोड का स्थिति काफ़ी जर्जर है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते तो हैं, लेकिन गालियाँ रोड को देख करके जाते हैं। उस स्थिति में अगर आप पर प्रशांत किशोर जी भरोसा जताते हैं, आपको टिकट मिलता है और यहाँ से आप जीत दर्ज करते हैं, तो सबसे पहले आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी? जो आपने रोड, देखिए एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। एक सरकार जो चलती है ना, तो इसके बहुत सारे विभाग होते हैं, सारे विभाग अपना अपना काम कर रहे हैं। रोड कंस्ट्रक्शन विभाग भी अपना काम कर रहा है, मंथर गति से करे, तेज गति से करे। वित्त विभाग अपना काम कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है। एक जो विधायक है, एक एमएलए जो है, उसका जनता और सरकार के बीच में वो एक लिंक के रूप में काम करता है, एक लिंक के रूप में काम करता है। जनता की आवाज़, उसको तो एक अधिकार तो है, चाहे उसकी पार्टी की सरकार हो चाहे दूसरे की सरकार हो, एक अधिकार तो उस पर है ही, वो ये कि जनता के बातों को विधानसभा में उठाना। और विधानसभा के स्पीकर की ये ड्यूटी बनती है कि कोई भी स्पीकर, अगर कोई भी सदस्य अगर प्रॉपर आर्ग्यूमेंट के साथ, सही तर्क के साथ अपनी बातें रखता है तर्क संगत तरीके से, तो उस पर ध्यान दे और सरकार को वो बोले कि आप इस पर पूरा ध्यान दीजिए। ये मैंने तो केंद्र सरकार में कम से कम देख लिया है कि लोकसभा में जो डिस्कशंस होते हैं, जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, जो विपक्ष के सदस्य होते हैं, वो भी अगर कोई डेवलपमेंट की बात अपने कॉन्स्टिट्यूंसी करते हैं तो सरकार को उस पर ध्यान देना पड़ता है, वो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक हो रहा है सर, वैसे वैसे प्रशांत किशोर जी जहाँ भी आ रहे हैं बहुत ज़बरदस्त भीड़ हो रहा है। जबकि कल धनसोई में आए थे, हमको जहाँ तक लग रहा है, मैं भी वहाँ गया हुआ था, अभी तक का सबसे फर्स्ट नंबर जो है कहा जाएगा वहाँ का जो है लोग भीड़ इकट्ठा हुआ था, काफ़ी ऐतिहासिक भीड़ था। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, भीड़ जो है वो अपने एक इमोशनल चीज़ है। हमें कोई अच्छी चीज़ लगती है तो हम जाते हैं उसको सुनने के लिए, देखने के लिए, पर हम उस पर काम करेंगे, ये एक सेकंड स्टेज है। यानी कि प्रशांत जी जैसे कहते हैं वैसे लोग, मतदाता जो वैसे काम करेंगे, ये दूसरा काम है। ये दूसरा काम हमारे लोगों के जैसा, जो हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनके अंडर में,
और जो उनका समूह है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि उस भीड़ के जो इमोशंस हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, उसको सही तरीके से वोट में परिवर्तित करना। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो जनस्वराज के जो वर्कर्स हैं बहुत उत्साही हैं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग जो हैं पैसे पर नहीं आए हुए हैं। आज भी जो लड़के थे सब अपने मन से काम कर रहे थे, ये पेड वर्कर्स नहीं हैं। तो उसका ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पूरी तन्मयता से लोगों को के भावनाओं को वोट में कन्वर्ट करने के लिए प्रयास करेंगे। प्रशांत किशोर जी एक बात प्रत्येक सभा में कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, जो कि विपक्ष भी वो चीज़ बोलने लगा है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में जब दिवाली छठ में दूसरे राज्यों से जो बच्चे ट्रेन में ठेल ठेल करके